हम लोग जो है वो आर्टिकल शुरू कर चुके थे। आर्टिकल 1 मैंने आपको लिखा दिया था और साथ ही साथ मैंने आपको आर्टिकल जो 2 था वो भी लिखा दिया था। और उसमें बता दिया था कि भाई कोई भी स्टेट जो है कैसे अगर इंडिया के साथ जुड़ना चाहता है एज ए स्टेट के तौर पे जुड़ सकता है। ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल जो है बड़ा अच्छा एग्जाम्पल क्या है आपका सिक्किम। ठीक है। ये ध्यान में रखना, सिक्किम एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है क्योंकि सिक्किम जो है वो 1975 में इंडिया से आके मर्ज हो गया। ठीक है। तो भाई उसको मर्ज करने की जो परमिशन दी वो किसने दी? आपकी पार्लियामेंट ने दी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, अब अगला लिखेगा आर्टिकल 3। ये बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है और इससे भी काफी क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में। आर्टिकल 3। ठीक है, एक एरो बना दो आर्टिकल 3। इसमें लिखो आर्टिकल 3 में द पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट मैंने कल बता दिया था आपको, समझ गए होंगे कि पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है। द पार्लियामेंट द पार्लियामेंट हैज फॉलोइंग पावर्स। हैज फॉलोइंग पावर्स। देखो भाई क्या क्या पावर्स है अंडर द आर्टिकल 3। द पार्लियामेंट हैज फॉलोइंग पावर्स। हैज फॉलोइंग पावर्स। तो पहला लिखना, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। पहला जो है आपका फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। ऑफ न्यू स्टेट। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट बाय मर्जिंग टू और मोर देन टू स्टेट। कैसे कैसे हो सकता है? एक पहला तरीका क्या है? बाय बाय मर्जिंग टू और मोर देन टू स्टेट्स। बाय मर्जिंग टू और मोर देन टू स्टेट, यानी कि पहला तरीका जो है वो क्या है आपका? मर्जर का है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, ऐसा तो हो नहीं सकता लेकिन एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है कि गुजरात को, राजस्थान को और हरियाणा को आपस में मर्ज कर दिया, एक नया स्टेट बना दिया। ठीक है, तो ऐसे बन सकता है बाय मर्जिंग टू और मोर स्टेट। बी लिखो, बाय डिवाइडिंग। बाय डिवाइडिंग या लिख लो बाय स्प्लिटिंग द एग्जिस्टिंग स्टेट। बाय डिवाइडिंग और ऑब्लिक करके लिखो बाय स्प्लिटिंग द एग्जिस्टिंग स्टेट। एग्जिस्टिंग स्टेट। एग्जिस्टिंग स्टेट। ठीक है। और ये कैसे हो सकता है भाई? जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा उत्तराखंड है, हम पहले किसके साथ थे? हमारे यूपी के साथ थे। ठीक है। सो सन 2000 में यूपी का क्या किया गया? स्प्लिट किया गया और उत्तराखंड बनाया गया और यूपी आपका बना। ठीक है ना? कुछ बोल रहे थे आप? नो सर। ठीक है। तो एक ये तरीका हमारा हो गया। ठीक है। तो दूसरा तरीका ही सही आप देखो, जैसे आपका तेलंगाना हो गया वो आंध्र प्रदेश से स्प्लिट करके बनाया गया है। झारखंड जो है वो बिहार से अलग करके बनाया गया है। ठीक है। और इसी तरीके से जो छत्तीसगढ़ है वो आपका एमपी से अलग करके बनाया गया है। ठीक है। तो आर्टिकल 3 कहता है कि आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है। तो एक तो ये हो गया। ठीक, अब यहीं पर एक लिस्ट लिख लो जो आपके एग्जाम में पीसीएस में बहुत आता है। एक तो लिखो स्टेट और एक तो लिखो फॉर्मेशन ईयर। क्योंकि सब चीज जो सारे स्टेट हैं वो एक्चुअल में बनाए किसने? क्योंकि उन्हीं के पास पावर है, पार्लियामेंट के पास। इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। तो सबसे पहला लिखो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। इसके आगे लिखो ईयर 1953। देखो ये रटा मारना पड़ेगा थोड़ा सा। आंध्र प्रदेश 1953। फिर आपका सेकंड लिखो गुजरात। गुजरात ये आपका लिखिएगा 1960। ठीक है। उसके बाद आपका नागालैंड, ये नॉर्थ ईस्ट में आ गए हम लोग। नागालैंड ये आपका 1963। ठीक है। उसके बाद हरियाणा। हरियाणा ये आपका 1966। देन पांचवा आपका लिखो हिमाचल। हिमाचल ये आपका 1971। देन उसके बाद आ, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर। ये थोड़ा आसान है याद करना, एक ही साथ बने हैं। त्रिपुरा, ठीक है, मेघालय और आपका मणिपुर। ठीक, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर। कुछ TMM करके याद रखना। ये आपके बने 1972। ठीक है। तो कुछ याद कर लीजिए जैसे हिमाचल 71 में, और ठीक उसके उल्टा हम लोग कहाँ चले गए? नॉर्थ ईस्ट में 70 mm से याद रखना, TMM। ठीक है। त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर ये 72 में बने। फिर उसके बाद सिक्किम कब बना था? अभी बताया था मैंने। सिक्किम
उसके बाद क्या बताया था सिक्किम, अनामिका भी ये ध्यान नहीं दिया। 1973। 75, ध्यान नहीं दिया, हाँ? ठीक। उसके बाद इसको लिखते भी जाओ जितना, देखो जरूरी नहीं कि मैं हर बार बोलूं, जैसे बीच में जो है कुछ फैक्ट्स याद आ रहे हैं तो मैं, अगर मैं, जरूरी नहीं कि हर बार बोलूं कि इसको लिख लो। अगर मैं उसको बोल रहा हूँ, सोच के बोल रहा हूँ, तो कुछ फैक्ट्स ऐसे लग रहे हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, तो जितना मैं बोलता जा रहा हूँ उतना फैक्ट्स जो है लिखते जाओ। हर बार मैं बोलूंगा नहीं कि लिखो लिखो उसको, ठीक है? क्योंकि देखो क्लास में हम लोग, मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी देर क्लास में मैं बोलूँ वो खाली फैक्ट्स के बारे में ही बोलूँ, बाकी हम लोग का अभी क्या और चीज़ों के बारे में, जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं, इनके इश्यूज, कोई बात करके फायदा नहीं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, उसके बाद मिजोरम, मिजोरम और अरुणाचल, अरुणाचल, ठीक है, मिजोरम और अरुणाचल, इसको ऐसे याद करने की कोशिश करना, एमए, ठीक है, एमए किया तो मिजो और अरुणाचल। अब फिर बोलोगे सर पहले भी तो एमएम था, ये थोड़ा सा डिफरेंस रखना पड़ेगा कि त्रिपुरा, मेघा और मणि, ऐसे याद कर लिया कि त्रिपुरा, मेघा, मणि जो है पहले बन गए 72 में। या देखो ऐसे याद कर लो कि हिमाचल जो है वो 1971 में था, तो हिमाचल कौन घूमने गया, तीन लोग घूमने गए, त्रिपुरा, मेघा और मणि। कहाँ घूमने गए, हिमाचल घूमने गए, तो अगले साल ही घूमने गए थे, तो 72 हो गया, ठीक है ना मेघा? कुछ इस तरीके से कोशिश करो कि इनके जो ना शॉर्ट फॉर्म्स बनाओ, क्योंकि एग्जाम में इतना प्रेशर हो जाता है और इतना डेटा है आपको याद करने के लिए कि ये शॉर्ट फॉर्म्स याद रखने पड़ेंगे। वापस आते हैं, एमए आपका हो गया, तो मिजोरम और अरुणाचल ये आपके बने 1987 में, ठीक है, 1987। तो कोशिश करो कि इसको ऐसे याद कर लिया कि भाई सिक्किम 75 एक बेंचमार्क याद रखो, कि सिक्किम के बाद लोगों ने एमए किया, ऐसे करके कुछ ना, मिजो और अरुणाचल। उसके बाद आ, ये मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। नाइन्थ आपका गोवा, नाइन्थ आपका गोवा 1987। और उसके बाद अ, छत्तीसगढ़, हमारा उत्तराखंड और झारखंड। कब बना तीनों, ये तो पता होगा, पक्की बात है, क्योंकि तीनों एक ही साल बने, छत, हाँ, 2000 में, ठीक है। और सबसे लास्ट में कौन सा बना अभी, लेटेस्ट कौन सा स्टेट बना, तेलंगाना। तेलंगाना, ठीक है। देखो स्टेट बनना तो बड़ा आसान हो जाता है, लेकिन उसके खर्चे कहाँ से निकलते हैं। अभी आप उत्तराखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं, अब जो मैं बात कर रहा हूँ वो आपके मेन से इंटरव्यू में काम आ सकता है आपको, कि उत्तराखंड जब से बना है, 24 साल हमको बने हो गए, और अभी तक हम लोग जो है, उत्तराखंड जो है, ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल मैटर्स हम लोग अभी तक इंडिपेंडेंट नहीं हो पाए। आज भी उत्तराखंड को सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या लेना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है, या सेंट्रल गवर्नमेंट को बीच में रखे मार्केट से लोन लेना पड़ता है अपनी सैलरीज निकालने के लिए लोगों की, या यहाँ पे जो डेवलपमेंट के काम है उनको देने के लिए, या ढेर सारा हमको क्या मिलता है, सेंटर से जो टैक्स होता है उनका शेयर हमको मिलता है, या एक आपने सुना होगा नीति आयोग, वो बहुत सारा हमको बजट देता है। उत्तराखंड को हिमालयन स्टेट का भी बहुत फायदा मिलता है, उत्तराखंड बॉर्डर का स्टेट है, इसलिए भी हमको बहुत सारी चीज़ों में बेनिफिट मिलता है। उसके बाद भी आप सोचो कि उत्तराखंड अभी तक हमारे अपने फाइनेंशियली मैटर पे अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाए। और उसके ऊपर कहते हैं ना, सोने पे सुहागा, खर्चा बढ़ाने के लिए क्या चीज़ कर रखी है उत्तराखंड सरकार ने, कोई आइडिया? जिसकी मैं बात कर रहा हूँ सोने पे सुहागा है, पहले ही खर्चे नहीं निकल रहे, एक और खर्चा बढ़ा रखा है हमने, क्या? जो ऐसा करने वाला उत्तराखंड तीसरा स्टेट है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, कोई आइडिया? ऐसा करने वाला उत्तराखंड तीसरा स्टेट है, अपना खर्चा फालतू में बढ़ा रखा हमने। कौन सी चीज की बात कर रहा हूं मैं, एनी आइडिया? हम तीसरे स्टेट हैं जिसने ये हरकत कर रखी है। इसके पहले हिमाचल ने ये हरकत की है, कर्नाटका ने ये कर रखा है, हम तीसरे स्टेट हैं। कोई आइडिया अनामिका, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, सरकारी खर्चा कौन सा बढ़ा रखा है हमने, कुछ? नहीं पता सर। अरे वो है आपकी, अरे कैपिटल, भाई हमारी दो कैपिटल है ना, कौन कौन सी, एक तो यस देहरादून सर, गैरसैंण। और देहरादून, ठीक है। तो अब सोचो, एक कैपिटल हमसे संभल नहीं रही है, खर्चे हमारे पूरे नहीं हो रहे हैं, दूसरी कैपिटल भी हमने गैरसैंण में बना दी, और बाकायदा वहां करोड़ों रुपए खर्च करके बिल्डिंग बना दी। और मजेदार बात, अभी सर्दियों का जो सेशन था, जिसको हम लोग बोलते हैं विंटर का सेशन, हमारे जो एमएलए लोग थे वो सेशन अटेंड करने के लिए वहां नहीं गए, गैरसैंण में नहीं गए, उन्होंने बोला देहरादून में ही करा दो,
कि वहां बहुत ठंड पड़ रही है, तो फिर बनाया क्यों था वहां पर? एक्चुअल में जो वो बनाया गया है गैंडसैंड को, वो बनाया गया है समर कैपिटल, उसके वर्ड भी उसके आगे लिखा है आपके। एनी आइडिया? ये क्वेश्चन आया था अपर पीसीएस में 2022 में। क्वेश्चन ये था कि गैंडसैंड जो कैपिटल है वो किसने बनाई, किस चीफ मिनिस्टर ने? एनी आइडिया? कोई गैस करोगे? गैरसैंड को एज अ समर कैपिटल किसने डिक्लेयर किया, किस चीफ मिनिस्टर ने? कोई गैस कर सकते हो? त्रिवेंद्र सिंह। हाँ, बढ़िया, त्रिवेंद्र सिंह रावत। ठीक है, टीएस रावत साहब। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी ऐसे आते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने उस दिन भी पूरे बैच को बोला था, अभी भी सबको बोलता हूं मैं, कि परीक्षा वाणी के जो शुरू के आपके 50-60 पन्ने हैं उनको आपको अच्छा पढ़ते रहना। अच्छा, जो मैंने वो एक वो दिया था, क्या कहते हैं, इंडेक्स दिया था, वो कुछ कर पाया पूरा उसको? वो कुछ हो पाया कि अभी नहीं हो पाया वो? सर मेरी अभी मिडिवल ही चल रही है, मिडवल? मतलब कंप्लीट होने वाली है हिस्ट्री अब। तो सर मैं वो उस पे फोकस नहीं कर पा रही अभी। मैं हिस्ट्री स्टार्ट की है तो। अच्छा, सेल्फ सेल्फ स्टडी स्टार्ट किया आपने? यस सर। तो मैं उस, चलो कोई बात नहीं, अब वही है ना कि जुलाई में पेपर है। मैं अब देखो खुद ही देख लो तुम कि अभी हम लोगों ने हाफ पार्ट वो किया। मैं दो क्यों शुरू कर रहा हूँ जानबूझ के, कि हाफ पार्ट में वो, हाफ में वो, कि जुलाई तक अगर सब कुछ सही चलता है तो प्रिपेयर तो हो जाओ एग्जाम के लिए, अच्छी तरीके दे लो। वरना जुलाई के बाद फिर अगला आपका, क्योंकि तब तक कोर्स लगभग लगभग हमारा खत्म होने को होगा, लेकिन तब तक फिर आपका वो आ जाएगा फॉर्म किसका, लोअर पीसीएस का। सिलेबस तो पूरा हो। अच्छा, मिडिल, ये मिडिल किससे पढ़ रहे हो? जो स्टडी कर रहे हो किससे कर रहे हो मिडिल हिस्ट्री? एक सर लूसेंट से भी कर रही हूँ और 12th की बुक्स है ठीक, उनसे भी कर रही ठीक है, बढ़िया। तो अगर आप कर रहे हो तो फिर मुझे कराने में जल्दी हो जाएगी, मतलब आसानी हो जाएगी। मैं फिर फटाफट काफी चीजें जो है वो करा दूंगा। ये अच्छा आपने मुझे बता दिया। ठीक है। अच्छा, मजेदार बात ये है कि मिडवल से इतने इतने क्वेश्चन, हिस्ट्री के 3 पार्ट है ना, एंशियंट, मिडवल, मॉडर्न। मॉडर्न से सबसे ज्यादा क्वेश्चन है, उसके बाद एंशियंट से है, फिर मिडवल से। लेकिन कोई बात नहीं, करो उसको। बाकी का मैं उसमें करा ही दूंगा। ठीक है, उसकी चिंता मत करना। तो लेकिन वो परीक्षा वाणी के शुरू के जरूर पढ़ते रहना। ठीक है, चलो खैर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो हमारा ये जो स्टेट मैंने आपको लिखा है, ये आपको ध्यान में रखना है कि इस ऑर्डर में जो है वो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें से अगर कुछ भी याद हो जाए, जैसे कि वो क्या बताया था मैंने आपके, क्या कहते हैं, मेघा, त्रिपुरा, मेघा और मनी कहाँ घूमने गए थे? हिमाचल। तो 71 का हिमाचल याद रखा, 72 का टीएमएम याद रखा, ऐसे करके। ठीक है, एमए किया, सिक्किम के बाद क्या किया, एमए किया। ठीक है, एमए का मतलब क्या हो गया, मिजोरम और अरुणाचल। कुछ इस तरीके से याद रखो, थोड़ा सा आसानी होगी। चलो वापस आते हैं। तो आर्टिकल 3 में मैंने दो चीजें अब तक कराई, कि नया स्टेट कैसे बन सकता है दो स्टेटों को मिला के, या कैसे बन सकता है पहले से कोई स्टेट हो उसको बीच में ब्रेकअप करके बन सकता है, जैसे कि स्टेट बनाए जाते हैं आपके। और तीसरा चीज लिखो जो आर्टिकल 3 में है। आर्टिकल 3 में थर्ड थिंग क्या है आपकी, लिखिए। द पार्लियामेंट कैन चेंज, द पार्लियामेंट कैन चेंज द नेम ऑफ अ स्टेट, the parliament can change the name of a state, name of a state, or boundary of a state, or a boundary of a state. ठीक है, नेम ऑफ अ स्टेट और बाउंड्री ऑफ अ स्टेट। तो ये काम भी कौन कर सकता है आपका? पार्लियामेंट कर सकती है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारा पहले नाम क्या था, उत्तरांचल था, उसका नाम हमने उत्तराखंड कर दिया गया। ठीक है, जैसे पहले आपका उड़ीसा था, उसका नाम अब उड़ीसा कर दिया गया, ODISHA। तो ये सिर्फ कौन कर सकता है आपका? पार्लियामेंट कर सकता है। क्लियर है? ठीक। अब यहाँ से क्वेश्चन जो अपर पीसेस में आ सकता है, लोअर में तो नहीं आएगा, ऐसे थोड़ा सा इन डेप्थ में क्वेश्चन। क्या, जब पार्लियामेंट कोई नया स्टेट बनाती है किसी स्टेट को ब्रेक करके, तो ये मैंडेटरी, जैसे फॉर एग्जांपल हम अपना एग्जांपल ले लेते हैं यूपी का, कि हम पहले यूपी के अंदर थे और हमको अलग करके क्या बनाया गया, उत्तराखंड बनाया गया। ठीक है, तो क्या इसके लिए यूपी के जो पॉपुलेशन थी, या जो यूपी की क्या है आपकी स्टेट असेंबली, ठीक है, वहां पर ये बिल पास होना जरूरी है, कि पहले वो बिल वहां पास होगा कि भाई हम अपने स्टेट के 2 या 3 हिस्से करने चाह रहे हैं, तभी पार्लियामेंट आगे बढ़ेगी, या पार्लियामेंट बिना उनसे उस बिल के पास हुए भी ये कर सकती है? मतलब उस असेंबली में कोई बिल पास नहीं हुआ है, कर सकते हैं। कर सकती है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। यानी कि हाँ, ये जरूर है कि उनसे कंसर्न लेगी, पूछेगी कि भाई हम आपके क्या कर रहे हैं, 2 हिस्से कर रहे हैं, 2 नए स्टेट बना रहे हैं, आपकी इसके बारे में क्या राय है। लेकिन
जो तीसरा है जहां पे क्या हो रहा है, या तो स्टेट का नेम चेंज हो रहा है, ठीक है, या तो स्टेट का नेम चेंज हो रहा हो, या तो सिटी का नेम चेंज हो रहा है, जैसे कि इलाहाबाद का नाम क्या कर दिया गया, प्रयागराज कर दिया गया, ठीक है। इन दोनों केसेस में ये मैंडेटरी है कि ये वाला बिल पहले कहाँ पास होगा, स्टेट असेंबली के अंदर पास होगा, फिर ये कहाँ जाएगा, पार्लियामेंट पे जाएगा, और फिर वो स्टेट का नाम चेंज कर देंगे, ठीक है नामिका। ये ध्यान, एग्जाम को बहुत आराम से पढ़ना क्वेश्चन को, कि वो पूछ क्या रहा है, कि अगर स्टेट का नाम चेंज करना है या सिटी का नाम चेंज करना है, तो उस केस में वो बिल जो है उस स्टेट असेंबली में पास होना जरूरी है, वरना वो बिल जो है किसी काम का नहीं है, ठीक। ये आपको ध्यान रखना है। सर चलिए, हाँ बोलो। अगर स्टेट करना चाहे अपना नेम चेंज करना चाहे खुद से पार्लियामेंट से, फिर उन्हें बिल पास करवाना पड़ेगा या खुद पहले पास करना पड़ेगा? पहले खुद पास करना पड़ेगा, फिर वो बिल कहाँ जाएगा, पार्लियामेंट में, फिर वहां पास होगा, ठीक है। ठीक अनामिका, जैसे कि हमारा हुआ उत्तरांचल से उत्तराखंड, ठीक। और एनी आइडिया ये नाम कब चेंज हुआ था, ये क्वेश्चन आया था अपर पीसीएस में, उत्तरांचल से उत्तराखंड नाम कब हुआ? 7। हाँ, 1 जनवरी 2007, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक। तो अभी इसमें क्या कहते हैं वो चीजें हैं, क्या कहते हैं, कमीशंस के बारे में, फैजल अली कमीशन हो गया, उन सब के बारे में पढ़ाऊंगा, लेकिन एक पहले मैं एक बेस क्लियर कर दूं, उसके बाद ये बीच में जो गैप्स होंगे ना, जो कैसे एडवांस लेवल के गैप्स, वो मैं बाद में कराऊंगा, इसी के साथ कराऊंगा, पर अभी थोड़ी देर, एक एक दो क्लास के बाद, ठीक है। तो अभी मैं बीच के वो छुड़ा रहा हूँ। बुक्स में आप देखोगे तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, जब भी आप आर्टिकल 1 to 3 पढ़ेंगे तो आपको फैजल अली कमीशन पढ़ने को मिलेगा, या फिर आपको क्या मिलेगा, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और सीतारामैया कमीशन पढ़ने को मिलेगा, या तेलुगु लैंग्वेज पढ़ने को मिलेगा, ऐसे करके मिलेंगे आपको, या एक नाम आपको मिलेगा रामू मुल्लू, जो है वो उन्होंने अनशन किया और उनकी डेथ हो गई, ये सब कहानी मैं बताऊंगा, पर अभी पहले एक सीधा सीधा पीसेस के पॉइंट से समझ लेते हैं क्या चीज है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आर्टिकल 1 to 3। अब यहीं पर वो चीज लिखो जो अभी हाल में हुई है, लिखिए, ऑन 31 अक्टूबर, ऑन 31 अक्टूबर 2019, ये अगला पॉइंट में आकर लिखना, क्योंकि आर्टिकल 3 में ही आएगा। ऑन 31 अक्टूबर 2019 जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, या ऐसे लिख लो जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, यूटी आर क्रिएटेड, ठीक है। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, यूटी आर क्रिएटेड, ठीक है। तो ये देखो एक क्वेश्चन हमको मिल गया अपने एमसीक्यू के लिए, कि भाई जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूटी कब क्रिएट की गई, बाय द पार्लियामेंट 31 अक्टूबर 2019 को, पहली चीज। दूसरी, यही वो तारीख थी जब आपका आर्टिकल 370, ये बड़ा खतरनाक आर्टिकल था जो कि जम्मू कश्मीर को मिला हुआ था, वो हमने क्या कर दिया, एबॉलिश कर दिया, ठीक है अनामिका। एग्जाम में अगर आएगा तो कंफ्यूज मत होना, अगर वो पूछ रहा है कि आर्टिकल 370 जो है वो कब एबॉलिश किया गया, तो ये यही तारीख टिक करके आना। और अगर वो पूछेगा कि जम्मू कश्मीर यूटी और लद्दाख यूटी कब बनाई गई, तो टिक करके आना 31 अक्टूबर 2019 को, ठीक। अब मुझे बताओ कि 4-5 दिन पहले क्लास में मैंने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में क्या बताया था, कुछ मैंने बताया था कि हमारे यहाँ 8 यूटी हैं, बट 8 यूटी में से कितनी यूटीज में असेंबली है, कुछ मैंने बताया था उस दिन 3-4 दिन पहले, वो क्या था, कुछ अगर याद हो तो। हाँ अनामिका, कुछ याद है, या कुछ लिखा हो पीछे कॉपी में, नहीं आ रहा, देखो कोई बात नहीं, जहां जम्मू कश्मीर लिखा है आपने वहां पे लिखो आर्टिकल 239A, और जहां लद्दाख लिखा है वहां पे लिखो आर्टिकल आर्टिकल 239, ठीक है। फिर यहीं पे लिख दो स्टेट असेंबली, और यहां पे लिख दो विदाउट विदाउट स्टेट
असेंबली। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि अगर ये फैक्ट पढ़े हम लोग तो उसके बाद हमारे यहाँ कितनी यूटी है? 8 यूटी हैं, 8 यूटीज हैं। तो आउट ऑफ 8 यूटी कितनी यूटी में स्टेट असेंबली है और वो कौन कौन सी है? ये क्वेश्चन बन सकता है पहला क्वेश्चन। हाँ, ये मैंने बताया था क्लास में इसलिए पूछ रहा हूं। कौन कौन सी है अगर याद नहीं आ रहा तो? पहली क्या है आपकी? हाँ, पुडुचेरी। और पुडुचेरी, और हमारा क्या हो गया? जम्मू कश्मीर। ठीक है, पुडुचेरी और आपका JNK। ठीक, लद्दाख में नहीं है, मैंने उस दिन मना किया था कि लद्दाख में असेंबली नहीं है, लद्दाख प्योरली क्या बना है? यूटी बना है, विच इज डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, नाम क्या? इतना समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? क्लियर है यहाँ तक नाम? यस सर। ठीक, तो देखो क्वेश्चन कैसे बनेंगे आपके PCS में आ सकता है कि अभी हाल में जो जम्मू कश्मीर बना है, बताओ इन चारों में से किस आर्टिकल में? तो रट्टा मार लो 239A। या पूछेगा कि हाल में जो लद्दाख बना है वो किस आर्टिकल में है? तो रट्टा मार लिया 239। जम्मू कश्मीर में स्टेट असेंबली है और लद्दाख में स्टेट असेंबली नहीं है। और अभी आपने देखा होगा सोशल मीडिया में, वहाँ के कौन है आपके जो 21 डे के भूख हड़ताल पे थे, क्या नाम था उनका? नाम भूल गया। सोनम वांग। हाँ, सोनम वांगचुक। उनकी क्या डिमांड थी? एक उनकी मेन डिमांड यही थी कि भाई आपने हमें यूटी तो बना दिया, बट आपने हमें प्रॉमिस किया था कि आप हमें फुल स्टेट का दर्जा देंगे कुछ दिनों बाद, यानी कि 2020 में देंगे, 21 में देंगे, 22 में देंगे। अभी तो 24 चल रहा है, आपने दिया ही नहीं हमें। ठीक है, क्योंकि वो शुरू से लद्दाख अपना एक स्टेट असेंबली, चीफ मिनिस्टर, ये सब कॉन्सेप्ट मांग रहा है। ठीक है, तो देखो देते हैं कि नहीं देते हैं। ठीक है, तो बस हमने यहाँ से रट्टा मार लिया है कि भाई 8 में से सिर्फ 3 यूटी में ही चीफ मिनिस्टर का कॉन्सेप्ट है। हाँ, वो बात अलग है कि अभी जम्मू कश्मीर में कोई चीफ मिनिस्टर नहीं है, ना कोई असेंबली एक्टिवेट है, क्योंकि जब से ये जम्मू कश्मीर 2019 से बना है, वहां पर अभी सरकार ने या आपके इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शंस नहीं करवाए हैं। बस इतना हमने ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और लिखो आर्टिकल 3 में एक और चीज आपके लिखी हुई है, देखिए। हाँ, कुछ था। हाँ, इसमें लिखो ऑन 26 जनवरी, on 26 January 2020, on 26 January 2020, Daman and Dwi, and Dadar and Nagar Haveli, दमन एंड द्वी, अब एंड 2 बार आ रहा है, वैसे ग्रामेटिकली गलत है लेकिन 2 बार एंड आएगा ही। दमन एंड द्वी एंड दादर एंड नागर हवेली, या खाली लिख दो दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली becomes united UT, becomes या डिक्लेयर्ड यूनाइटेड यूटी। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे यहाँ 9 यूटी होती, ध्यान रखना ना बेटा। इसी वजह से हमारे यहाँ क्या हो गई? 8 यूटी हो गई। ठीक है, अगर हम इसको अपने कहाँ देखें, नक्शे में देखें कि आपकी ये जो, एक बड़ा, ये जो आपकी दमन एंड दीव है, नक्शे की ओर देखोगे ये आपकी यहाँ पर हो गई और दादर एंड नागर हवेली आपकी यहाँ पर हो गई। ठीक है, अब पहले ये दोनों अलग अलग थी, लेकिन अब दोनों को ज्वाइंटली क्या माना गया? एक ही यूटी माना गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा कि कब माना गया है या कब आपका ये डेट वो हुई है, कब से हुए हैं? तो टिक करके आना 26 जनवरी 2020। ठीक, क्लियर है अनामिका? एक करने हाँ बोलो, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो? इनको दोनों को एक यूनिट वो एक यूटी बनाने का रीजन क्या था? हाँ, रीजन ये था इनका, एक तो दोनों का लगभग कल्चर हो गया, एक ही स्टेट के अंदर पढ़ रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन करना थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ रहा था, तो उन्होंने दोनों को एक साथ मर्ज कर दिया। अब दोनों हैं गुजरात के अंदर ही, पर अलग अलग जगहों पर है, लेकिन दोनों के अंदर कल्चर एक जैसा है, इसलिए। ठीक है, बस ये आपको ध्यान में रखना है। तो उसके हिसाब से भाई हमारे यहाँ जो है 9 यूटी होती, बट अभी 28 स्टेट हो गए और आपके इतने हो गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा आर्टिकल 3 के अंदर सारे क्या है? चेंजेस हुए। अब एक आखिरी लिखो, आखिरी का मतलब इस आर्टिकल 3 के अंदर में रीजनल काउंसिल, ये बड़ा एग्जाम में आया, पता नहीं क्यों आता है, बहुत आता है PCS में। रीजनल, हेडिंग डालना रीजनल काउंसिल। तो अभी हम लोग पार्ट 1 ही कर रहे हैं। ठीक है,
रीजनल काउंसिल, रीजनल काउंसिल्स, एस लगा देना, रीजनल काउंसिल्स। चलिए इसमें लिखिए द रीजनल, पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है, द रीजनल काउंसिल्स स्टैब्लिश बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या खाली दो प्रेसिडेंट, द रीजनल काउंसिल्स, द रीजनल काउंसिल स्टैब्लिश बाय प्रेसिडेंट। अब बता रहा हूं क्या चीज होती है। अगला पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट बना के, देयर आर 5, यहां से बनते हैं क्वेश्चन। हम दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पॉइंट लिखो, देयर आर 5 रीजनल काउंसिल। क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, हो सकता है लोअर पीसी से पूछ ले कि भाई कितनी आपकी रीजनल काउंसिल्स हैं, तो आपने टिक कर दिया 5 हमारी क्या है रीजनल काउंसिल। ऑप्शन होगा 2, 5, 7, 9, तो आपने 5 टिक करना है, ठीक है, पहली चीज। अब ये पांचों के नाम क्या हैं और उनके अंदर कौन कौन से स्टेट आते हैं, ये आपको रट्टा मारना पड़ेगा, तो मैं वो लिखा रहा हूं। सबसे पहला लिखो, फर्स्ट आपका नॉर्थ रीजनल काउंसिल, नॉर्थ रीजनल काउंसिल, पहले लिख दो, नॉर्थ रीजनल काउंसिल, नॉर्थ रीजनल काउंसिल, ठीक है। नॉर्थ रीजनल काउंसिल, इसके आगे एरो बनाओ और यहां पे लिख दो दिल्ली, ठीक है, यहां पे क्या लिख दिया, दिल्ली लिख दिया, ठीक। अब क्वेश्चन क्या बनेगा कि नॉर्थ रीजनल काउंसिल का हेडक्वार्टर कहां पर है, दिल्ली का, ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन से स्टेट आते हैं वो लिखो। सबसे पहले लिखो पंजाब। देखो लोअर पीसीएस में या आपका जो ग्रुप सी का ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम होता है, उसमें क्वेश्चन क्या आता है कि एक जो पांचों रीजनल काउंसिल है एक तरफ दे देंगे और राइट हैंड साइड पे उनके हेडक्वार्टर, ये वाला सवाल देते हैं। लेकिन अपर पीसीएस में थोड़ा सा क्वेश्चन को टफ कर देते हैं, वो पूछेंगे कौन सा स्टेट पर्टिकुलर रीजनल काउंसिल में नहीं आता, तो आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। तो पहला लिखो पंजाब, हरियाणा, पहला लिखो पंजाब, ठीक है। उसके बाद लिखिए दूसरा आपका हरियाणा, हरियाणा, ठीक है, हरियाणा। उसके बाद एक मिनट, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, फिर राजस्थान, राजस्थान, उसके बाद हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। अब देखो ये अभी ये रहे हैं न्यूज में तो आ सकता है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, चंडीगढ़ एंड दिल्ली, एंड दिल्ली। एक बार रिपीट करना क्या क्या लिखा, कुछ छूटा तो नहीं है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली। दिल्ली, ये किस में आ गया, नॉर्थ में, तो पकड़ना भी आसान है, नॉर्थ का है। सेकंड लिखो आपका सेंट्रल, अब यहां से होती है गड़बड़ी शुरू, एग्जैक्ट ना बैठ नहीं पता, सेंट्रल रीजनल काउंसिल, सेंट्रल रीजनल काउंसिल, ठीक है। इसका लिखो भाई हेडक्वार्टर कहाँ है, प्रयागराज, यानी कि हम इलाहाबाद जो है, लिख दीजिए हेडक्वार्टर प्रयागराज। इन केस अपर में भी आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मैं आप लोगों को ना मैं इस तरीके से तैयार करा रहा हूँ कि अगर अपर में टफ से टफ क्वेश्चन आ जाए तो कर लो, ठीक। प्रयागराज, सॉरी, हाँ प्रयागराज लिख दो, तो इलाहाबाद नाम चेंज हो गया है, प्रयागराज। इसमें लिखो कौन कौन से स्टेट हैं, यूपी, एमपी, उत्तराखंड एंड छत्तीसगढ़, ठीक है। तो ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली हमारे उत्तराखंड के लिए आ सकता है पीसीएस में, कि उत्तराखंड किस रीजनल काउंसिल में आता है, तो क्या टिक करोगे, सेकंड रीजनल काउंसिल में आता है, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है, प्रयागराज में। अब थर्ड लिखो, थर्ड आपका साउथ रीजनल काउंसिल, साउथ
रीजनल काउंसिल। अच्छा, ये अनामिका हम लोग उत्तराखंड में कहाँ तक कर रहे थे, कहाँ तक मतलब किया था हम लोगों ने, आखिरी पॉइंट क्या था? फिर मैं कल से वो भी शुरू करूंगा, 5-10 मिनट, वो छूटना नहीं चाहिए। लास्ट क्या कर रहे 1940 बहादुर राम टमटा स्टेब्लिश संयुक्त उत्तराखंड राज्य थे? मोर्चा। अच्छा, हम लोग वो कर रहे थे ना उत्तराखंड की वो फॉर मूवमेंट फॉर द उत्तराखंड, ठीक, बढ़िया। अच्छा, एक काम कर देना अगर कर सकते हो, कि जैसे ये पूरा हो जाए उत्तराखंड का ना, तो इसके नोट्स जो हैं उनको सेंड कर देना। क्या कहते हैं, तीनों में से जिसे किसके साथ कांटेक्ट में हो आप, तीनों में से किसी के साथ हो कांटेक्ट में, स्तुति के साथ। है ना? तो उसको सेंड कर देना, ठीक है। जब जैसे हो जाए तो उसको सेंड कर देना कि उनका ये एक जो चैप्टर है वो पूरा हो जाए। ठीक, मेरा काम फिर वहां पे खत्म हो गया कि उनको मिल गए सारे नोट्स। अच्छा, कहाँ थे हम लोग? साउथ वाले में, ठीक है। तो साउथ का लिखो, हाँ साउथ का लिखो। इसका हेडक्वार्टर लिखो चेन्नई, आसान है पहचानना, चेन्नई। इसका हेडक्वार्टर लिखिएगा चेन्नई, इसका हेडक्वार्टर लिखिए चेन्नई। इसमें लिखिएगा, चेन्नई में लिखो, एक मिनट, हाँ चेन्नई में लिखो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, या टीएन लिख दो शॉर्ट में, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, टीएन, और पुडुचेरी। ठीक है, मैं एक बार रिपीट करता हूँ, करेक्ट कर लेना, आंध्रा, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी। अब आ जाओ ईस्ट रीजनल काउंसिल। ईस्ट कहाँ गए आप लोग? ईस्ट रीजनल काउंसिल, ईस्ट रीजनल काउंसिल, इसका लिखो हेडक्वार्टर कोलकाता। हेडक्वार्टर कहाँ हुआ? कोलकाता। इसमें लिखो बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा। बिहार हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया और उड़ीसा हो गया। हो गया। उसके बाद वेस्ट रीजनल काउंसिल, उसके लिखिएगा वेस्ट, वेस्ट रीजनल काउंसिल। इसका हेडक्वार्टर लिखो मुंबई, मुंबई। और इसमें लिखो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। उसके बाद गुजरात, गोवा और दमन दीव दादर नागर हवेली, दमन दीव दादर नागर हवेली, दमन दीव दादर नागर हवेली। ठीक है, दमन दीव दादर नागर हवेली। हो गया नामिका यहां तक? यस। अब मुझे इसमें बताओ क्या चीज गायब है, कौन से स्टेट नहीं है इसमें? जो आपको लग रहा है 5 रीजनल काउंसिल तो हो गए, अच्छी बात है, बट गायब क्या है? हाँ, क्या बोल रहे थे नामिका? चंडीगढ़ नहीं है इसमें। चंडीगढ़ क्यों नहीं है? नॉर्थ ईस्ट काउंसिल में अच्छा लिखा हाँ है। सर, हाँ, तो गायब क्या है? नॉर्थ ईस्ट के स्टेट। हाँ, तो उसके लिए अलग से तो नीचे लिख दो अगला, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल 1971 में बनाई गई, और इसमें आपका 7 सिस्टर्स प्लस सिक्किम सबको रखा गया है। ठीक है, देखो ध्यान रखना, 7 सिस्टर्स में आपके ये आते हैं, सिक्किम नहीं आता है, ठीक है। सिक्किम को 7 सिस्टर से अलग रखा गया, लेकिन इस काउंसिल में नॉर्थ ईस्ट काउंसिल जो कि 1971 बनी थी, उसमें लिख दो एरो करके 7 सिस्टर्स एंड सिक्किम, 7 सिस्टर्स एंड सिक्किम। सर इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नहीं, इसका हेडक्वार्टर नहीं है कोई, अभी एक दे नहीं रखा है इसमें, ठीक है। ठीक है नमिका, चलो। तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, कल हम लोग उत्तराखंड का भी शुरू करेंगे। तो पहले हो सकता है मैं उत्तराखंड कराऊं 10-15 मिनट, उसके बाद फिर सेकंड पार्ट अपना मॉडर्न इंडिया और थर्ड पार्ट अपना। ठीक है, चलो फिर कल मिलते हैं।